बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप मीर साहब? अल्लाह कैसे की हैं? आप कैसे? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ज़हमत की और तशरीफ़ लाए अपनी ज़िंदगी का अफ़साना सुनाने के लिए। तो क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत मेहरबानी है अल्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़िंदगी के अफ़साने का जो हमारा फॉर्मेट है वो ये है कि एक चाहते हैं कि जो लोग ज़िंदगी में कामयाब रहे हैं तो उनसे ये जानना चाहेंगे जी। कि वो ज़िंदगी में उन्होंने कामयाबी कैसे हासिल की है। हम्म, आपके बारे में मैं ये तो जानता हूँ कि आपने माशाल्लाह आईबीए में टॉप किया, गोल्ड हम्म, मेडल किया। हम्म, तो ज़रा पहले थोड़ा-सा बताएँ अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में। हम्म। क्या स्कूल में भी आप ऐसे टॉपर थे? मेरे ख्याल से मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो मेरी हाईएस्ट मुझे प्राइज़ मिला है या किसी क्लास में मैं हाईएस्ट आया हूँ, तो वो फाइनल क्लास ही थी, वो आईबीए की थी, गोल्ड मेडल एमबीए की? वाली एमबीए की। अच्छा, पहले गोल्ड मेडल नहीं मिले आपको? नहीं, कभी नहीं मिले। असल में मैं स्कूल से भी समझें कि शौक तो था पढ़ाई का, लेकिन शौक ज़रा और भी चीज़ों का ज़्यादा था। स्पोर्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और इनफैक्ट मेरी कोई समझेंगे 7-8 साल की उम्र होगी जब से मैं अखबार डॉन सुबह ज़रूर पढ़ता था। अच्छा, स्पोर्ट्स का सफ़ा पढ़ता था। अच्छा, अच्छा, ठीक। अच्छा। वालिद साहब जैसे ही आता था अखबार घर पे गिरता था तो वो हम सुबह जल्दी जाग जाते थे। अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन ने हमें बहुत अच्छी तालीम दी। सुबह माशाल्लाह। सुबह हमारे यहाँ मौलाना साहब आते थे कुरान पढ़ाने के लिए, सही। और ये बहुत छोटी उम्र से, तो इसलिए हाँ, हम जल्दी जाग जाते थे सुबह। हाँ। तो और ये आज भी ये आदत है कि सुबह जल्दी जाग, तो जैसे ही अखबार आता था तो मैं जाता था, भाग के अखबार पकड़ जाता था, और वालिद साहब भी जाग रहे होते थे, उनको भी अखबार पढ़ना होता था, तो वो फौरन वो स्पोर्ट्स का सफ़ा निकाल के वो मुझे दे देते थे। हाँ, तो मैं जितने स्पोर्ट्स की चीज़ें थी वो मैं पढ़ लेता था, क्योंकि वही समझ में ज़्यादा आती थी। तो वहीं से ये शौक था, स्पोर्ट्स का बड़ा शौक हो गया, और जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का बड़ा शौक हो गया। तो पढ़ाई में जो समझें कि बहुत ही मेरी एवरेज परफॉर्मेंस थी शुरू में स्कूल में। और मेरे वालिदैन काफ़ी मुझे सख्ती करते थे। इनफैक्ट हमारे घर में हमारी जो नेबर थी ऊपर रहते थे, वो मेरी क्लास फेलो भी थी खातून, तो वो उनसे वो मेरी अम्मी मुझे पढ़ाती थी, तो उनसे होमवर्क मंगवाती थी और मुझसे कहती थी ये करो, इस तरह करो। मेरी वालिदा बहुत सख्त थी इन मामले में, अच्छा। पढ़ाई के उसमें। एनीवे तो हमारा अच्छा हो गया, लेकिन इसीलिए जब मैट्रिक का मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे वालिदैन की इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं कोई अच्छे परसेंटेज लेके आऊँ। लेकिन जब अल्लाह का शुक्र, जब ए ग्रेड आया मेरा मैट्रिक में, तो मेरे घर वाले काफ़ी हैरान रह गए थे कि ये क्या हो गया। खैर तो इसी तरह तो पढ़ाई का शौक था। पढ़ाई का इस तरह का शौक था कि हर चीज़ में नहीं था, कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक था, मैथमेटिक्स में और अरिथमेटिक और इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा। उसके बाद ये हुआ कि जब आप होता ही है ना, एक हम जब मैट्रिक से निकलते, एक मैट्रिक स्कूल से जब बाहर आता है यहाँ पाकिस्तान में, कॉलेज के निज़ाम में आप जाते हैं, तो मैं जब कॉलेज में गया तो बिल्कुल आज़ादी थी वहाँ, वहाँ कोई सख्ती नहीं थी, और क्लास बंक करना कोई इशू नहीं था। तो मेरे कॉलेज के बिल्कुल नज़दीक, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज के नज़दीक का लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी है, जी, एक आपने देखा होगा वहाँ जी। स्टेडियम के पास। कॉलेज के नज़दीक था, नेशनल कॉलेज में मेरी एडमिशन हुआ था। तो वहाँ हम गए, तो वहाँ पे पुराने अखबार, मैगज़ीन, पुराने, मैं हिस्ट्री में बड़ा शौक था मुझे कि पहले क्या हुआ था, तो 1950s के क्रिकेट मैचेस निकाल के मैंने देखे अच्छा। कि किसने क्या स्कोर किया था, क्या हाँ, हुआ था। पॉलिटिकल बड़ा मुझे शौक था, 1977 का अखबार मैंने निकाल के देखा कि भाई भुट्टो का क्या हुआ था, ये था। इस तरह के बड़े शौक थे। तो ये इन चीज़ों में काफ़ी अच्छा रहा। तो अनफॉर्चुनेटली इंटरमीडिएट में मेरी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन बैचलर्स ऑफ आर्ट्स किया फिर उसके बाद मैंने, और वहाँ पे मुझे एहसास हुआ कि अब सीरियस सीरियस पढ़ लेना चाहिए ज़िंदगी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैचलर ऑफ आर्ट्स मैंने किया मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स में। जी। ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, और इससे मुझे आप ये देखें, अंदाज़ा ये करें कि हम कितना एक करते हैं कि बच्चों के ऊपर थोप देते हैं चीज़ें। जी, 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 जब जी। बच्चे का कोई शौक होता है किसी सब्जेक्ट में, तो वही चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। हमें तो शुरू में रटा दिया था कि आपने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। वालिद साहब वो डॉक्टर थे? वालिद साहब डॉक्टर थे, तो हाँ। वालिद साहब कहते हैं कि डॉक्टर बने। पीयर्स प्रेशर से ये होगा ना हाँ, कि पेयर बेटा प्रेशर था, बेटा। या चले नहीं तो इंजीनियर बन जाए आप। तो प्री इंजीनियरिंग में मैंने इंटरमीडिएट किया था, अच्छा। तो जो सब्जेक्ट्स थे वो मेरे को इतने समझ से बाहर हो गए थे। तो यहाँ जब मैंने किया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया, और इनफैक्ट मैंने उन्हीं दिनों में मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग शुरू की। हम्म। मैंने खुद से जाके बेसिक बेसिक को प्रोग्रामिंग बोल। और कोबॉल प्रोग्रामिंग, बेसिक को बोल। नर्सरी पे वो ग्रेस इंस्टीट्यूट होता था। आई नो। अच्छा, वहाँ मुझे जाके अंदाजा हुआ, मेरा इंटर में चूंकि बहुत कम परसेंटेज थी ना, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा शेक हो गया था। तो जब वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने प्रोग्रामिंग सिखाना शुरू की, तो मुझे एक नेचुरल शौक लगा प्रोग्रामिंग करने में। तो मैंने एक दो शुरू में ऐसे प्रोग्राम बना के टीचर को दिखाए, वो हैरान रह गया कि ये आप क्या बना के ले आए हैं। अच्छा। हाँ, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल तो उससे बेहतर हुआ। अच्छा, उस वक्त आर्मी जाने का भी, एयरफोर्स में जाने का बड़ा शौक हो गया था मुझे इंटरमीडिएट के बाद। तो हम्म। मैं गया एयरफोर्स सेंटर में, वहाँ
अप्लाई कर दिया जीडी पायलट के लिए। तो वहाँ पे टेस्ट हुआ, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना, वो एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि एप्टीट्यूड टेस्ट जब हुआ, फिर जब उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तो मेरी टॉप पोजीशन थी उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट में। हाँ, तो मैं बड़ा हैरान रह गया, मैंने कहा ये अच्छा, मेरे तो ये कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है। तो फिर वो उसके बाद मैं ISSB वगैरह गया, वो मेरे से वहाँ उतनी अच्छी वो नहीं हुई, तो मेरा नहीं हुआ वहाँ एडमिशन। लेकिन ये मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ चीज़ें। बिकॉज नॉर्मली होता ये कि हमारे घर वाले जब अच्छा पढ़ नहीं रहा होता ना बच्चा, उसको और डिग्रेड कर देते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं और उसको थोड़ी सी उसकी इतनी अच्छी उसको एनकरेजमेंट नहीं मिलती। तो अच्छी नेचुरल मुझे मिल गया, तो बैचलर ऑफ आर्ट्स किया मैंने, मेरी बड़ी अच्छी पोजीशन आई और मुझे IBA में, फिर देन मैं आई वेंट टू IBA और IBA मेरा एडमिशन हुआ। और IBA में माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि IBA में ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स की बात होती है। आप ये नहीं कि आप बहुत लंबे लंबे जवाब लिख रहे हैं, आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कर रहे हैं और वैरायटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स कर रहे हैं। और मैंने MIS में एडमिशन लिया था, तो कंप्यूटर्स का मेरा नेचुरली जो है ना एक बड़ा अच्छा समझें कि एक मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। कोबॉल प्रोग्रामिंग मैंने पहले की हुई थी, बेसिक प्रोग्रामिंग की हुई थी, तो वहाँ पे मैंने MIS में किया, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मेरी अच्छी पोजीशन आई वहाँ पे। इसको हम थोड़ा सा यहीं पे वक्फा लेते हैं। सब में आपकी बातों से मुझे बड़ा हौसला हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला ये है कि स्कूल के और कॉलेज के बच्चों पे खासा प्रेशर होता है उनके अपने वालिदैन का। अच्छा, फिर वो कंपेयर करते हैं कि देखो फलाने के लड़के की इतनी परसेंटेज आ गई 93 में और तेरे इतने क्यों आ रही है। लेकिन जो लाइफ का तजर्बा जो आपका भी है, जो मेरा भी है, कि स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ वो रिप्रेजेंट नहीं करती है कि आपके स्किल सेट क्या है और आप जिंदगी में क्या छोड़ेंगे। तो वो लड़के जो किसी वजह से जिनकी मैट्रिक में परसेंटेज कम आए, इंटर में परसेंटेज कम आए, खुदा के लिए ये ना समझें कि दिस इज एंड ऑफ लाइफ, और ये कभी भी इंशाल्लाह चीजें निकल सकती है। असल में हर इंसान का स्ट्रेंथ होता है, हर बच्चे का भी स्ट्रेंथ होता है जी। अगर स्ट्रेंथ पे आप खेलें ना, अगर आपको पता हो कि मेरी ये स्ट्रेंथ है और उसी पे फोकस करें, उसी पे काम करें, तो वो हम क्या करते हैं, वीकनेसेस को ढूंढते हैं, वीकनेसेस को सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीकनेस सही करना तो बड़ा रिस्की काम होता है, लेकिन उस चक्कर में आपकी स्ट्रेंथ भी खराब हो सकती है। बात कॉस्मेटिक्स कमजोरी होती है, बात स्पेशल होती है। एब्सोल्युटली। और ये किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई जरूरी नहीं है कि मछलियां दरख्त पे चढ़े और बिल्लियां जो पानी में तैरे। हर एक का अपना जो रोल है। तो जो सबसे बड़ी जरूरी जो चीज है वो ये है कि अपनी मर्जी बच्चों पे ना थोपे, बल्कि ये देखें, ये उनको सिर्फ रहनुमाई करें, प्रोफेशनल से लेकर रहनुमाई करें कि इसका रुझान किधर है, का शौक है। जैसे आपने खुद ही ढूंढ के निकाला कि मेरा रुझान जो था वो जी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से मेरी लाइफ, मेरी पढ़ाई में भी मुझे काफी हेल्प हुआ। जब मैंने करना शुरू किया, लॉजिक बनाना शुरू किया, बेसिक प्रोग्रामिंग तो बेसिक होती है ना, गो टू ये वो जो भी, उससे मेरे लेकिन एक मेंटल जो थिंकिंग है ना, लॉजिकल थिंकिंग शुरू हुई उससे, जो आगे चल के आपकी दूसरी काम आई उसके बाद। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जब आपने IBA में जब आपने टॉप किया और गोल्ड मेडल किया, तो बहुत से लोगों को जवाब मिल गया होगा जिन्होंने स्कूल लाइफ पे आप पे तरस खाया होगा, कॉलेज लाइफ के अंदर आपके ऊपर तरस खाया होगा कि भाई ये टर्निंग पॉइंट तो कभी भी जिंदगी में आ सकता है। ये तो आप भी समझते हैं कि आपकी जो सही मानो जो ब्रॉडअप हुई है, वो आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच जो थी, जो कंप्यूटर से हुई और फिर IBA में जाकर, इससे IBA में भी, और एक और मैं आपको बता दूं, IBA में ही क्या हुआ, फाइनल सेमेस्टर था हमारा और हमें एक प्रोजेक्ट करना होता है उसमें, जो MIS पार्ट में, उसमें प्रोजेक्ट में हमारे टीचर थे, वो कोबॉल प्रोग्रामिंग चूँकि मैंने पहले की हुई भी थी, तो टीचर ने उन्होंने हमें एनकरेज किया कि आप ऐसा करें कि IBA के लिए कोई सिस्टम डेवलप करें। तो मैं और मेरे एक और कॉलीग थे क्लास में, हम दोनों ने मिलकर IBA का जो पेरोल सिस्टम है, वो मैनुअल होता था सारा, वो उनको स्टडी किया हमने, और हमने कोबॉल, हमें कोई 1 या 1.5 महीने हमने बैठ के प्रोग्रामिंग की पूरी बाकायदा, ये एज ए इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। फिर हमने वो सिस्टम इम्प्लीमेंट भी किया वहाँ पे, और सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, और वो जो पेरोल 10 दिन लगते थे वो 1 घंटे में बाद में बन जाता था वो, और ये कंप्लीट सिस्टम हुआ, और उन्होंने उसको अपने मेन सिस्टम में लेके चले गए कि उसी पे वो फिर पेरोल डेवलप करते थे। उससे भी एक आपको कॉन्फिडेंस लेवल बना। तो वो 21 या 22 साल उम्र थी उस वक्त, 22 या 23 साल उम्र थी। तो मेरे ख्याल से अभी भी अगर मैं सोचता हूँ तो मेरी ज़िंदगी के चंद जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स थे उसमें वो एक प्रोजेक्ट था जो हमने एक अचीव किया था, और 4 से 5 साल तक वो सिस्टम रन भी करता रहा। और वो सिस्टम रन भी करता रहा, और उसके अलावा वो हमें बुलाते थे कि इसमें ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। लेकिन मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद उन्होंने अपना भी कुछ सिस्टम, तो फिर उसके बाद वो हम, तो बाल मैंने देखा कि जरूरी नहीं होता कि बहुत सारे लोग जो कि आम जिंदगी में गोल्ड मेडल ले लें तो जिंदगी में प्रैक्टिकली कामयाब भी हो। लेकिन IBA को ये खूबसूरत हासिल है कि यहाँ के टॉपर जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़े आगे शाइन किया है। आपसे गालिबन एक क्लास सीनियर थे हमारे दोस्त शुएब साहब। जी, मोहम्मद शुएब साहब बहुत कामयाबी है, उन्होंने वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है, और उन्होंने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है।
तो ये एक अच्छी चीज़ है, और इसके अंदर हमें जो जाहिर होता है वो ये आता है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद कुछ और है। तो थोड़ा तालीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। IBA के बाद क्या हुआ? अच्छा, IBA के बाद तो उसके बाद फिर मैंने जो है 96 में जी। मैंने उसके बाद मुझे काफ़ी शौक था कि बाहर जाके पढ़ूंगा, अच्छा। लेकिन पेरेंट्स की कोई इतने फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो भेजें। मेरे भाई को उन्होंने बाहर भेजा था, लेकिन वो अपने खुद पे गया था, USMLE डॉक्टर की रेसिडेंसी के तौर पे अमेरिका चला गया। तो मैं अपने वालिदैन के साथ अकेला रहता था। तो लेकिन मेरे वालिद ये कहते थे नहीं तुम भी कुछ करो, बाहर जाओ। तो उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि शिवनिंग, ये ब्रिटिश काउंसिल की स्कॉलरशिप आई थी, ये 1994 में मैंने अप्लाई किया था इस पर। तो और उसमें माशाल्लाह से वो काफ़ी टफ कंपटीशन होता है, उसके अंदर कोई 3-4 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं और 30-40 पोजीशंस थी उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा हो गया एडमिशन, वहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। और जब वो मेरा लेटर आया था वहाँ से, एक्सेप्टेंस लेटर, ये जो मुझे ऑफ़र हुई थी, तो मेरे वालिद साहब उस वक्त दुनिया के सबसे खुश तरीन इंसान थे, इसलिए उनको खुशी हुई और मुसर्रत हुई उस बात पे, तो वो बहुत खुश हुए इस मैटर पे। तो खैर उसके बाद मैंने अप्लाई किया यूनिवर्सिटीज़ में, और मेरा ग्लासगो की एक यूनिवर्सिटी थी, स्ट्रैथक्लाइड यूनिवर्सिटी, वहाँ मैंने MSc इन फाइनेंस के लिए किया। मैंने वो 1 साल में वहाँ MSc इन फाइनेंस किया, उससे बहुत सीखा वहाँ पे बाहर जाके। देखिए एक आप, अल्लाह का शुक्र है, आई थिंक ये बाद में मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि एक जो स्ट्रेंथ मेरी थी वो ये थी कि आप ऑब्जर्वेशन से सीखें चीज़ें और गलतियों को से अपने आप को इम्प्रूव करें। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ने, ये मुझे उस वक्त तो नहीं अंदाजा, बाद में अंदाज़ा हुआ कि ऑब्जर्व करने से जो इंसान सीखता है। तो जब मैं सिस्टम में गया वहाँ UK में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज की जो चीज़ें थी वो तो अपनी जगह थी, लेकिन जो सिस्टम में मैंने देखा ना, वहाँ जो डिसिप्लिन, क्यूइंग किस तरह करते हैं लोग। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं बता दूँ जो मैंने सीखी वहाँ, कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के दरवाजे के अंदर एंटर हो रहे हैं और रिवॉल्विंग वो डोर, मूविंग डोर है, तो वहाँ ये एक हैबिट है लोगों की कि अंदर जो आगे आपके जा रहा होता है ना, वो आपके लिए दरवाज़ा पकड़ता है ज़रूर, वो ऐसे छोड़ नहीं देता। तो ये चीज़ मैंने वहाँ देखी, और ये मैंने कहा कि हाँ ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप दूसरे के लिए कोई मत देखो। जो सिस्टम से मैंने वो सीखा ना कि दूसरों का आप ख्याल करें, ट्रैफिक में, इसमें ये चीज़ें हम पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें यहाँ कल्चर में रहते हैं, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, किसी को रास्ता देना, किसी को दरवाजा पकड़ना। तो और मैं समझता हूँ कि इसमें एक चीज़ और भी होती है बाहर जाके पढ़ने में, जो कि हमें मानना चाहिए इसी को, वो ये कि क्योंकि दुनिया भर के लड़के वहाँ से आए होते हैं, तो आपको ग्रूमिंग बड़ी मिलती होती है कि भाई लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को पहचानना कैसे है। तो इसमें मेरा ख्याल है। और एक चीज़ और जो सीखी मैंने वहाँ, बड़े क़ुव्वत बर्दाश्त बहुत है लोगों, पेशेंस जो है ना हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा है बाहर। अच्छा, बिल्कुल, यहाँ पेशेंट ज़्यादा है, यहाँ पेशेंस ज़्यादा है, वहाँ पेशेंस ज़्यादा है। ये नहीं कि मैं समझें कि हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे, उसमें 1-2 लोग थे ऐसे जो कुछ करते ही नहीं थे, तो मैंने कहा उनको आप बुलाएं, भाई हम पाकिस्तान से कह रहे हैं, आप तो ज़रा उनको बुलाए नहीं कह रहे, छोड़ो यार कोई मसला नहीं, इज़ नॉट इंटरेस्टेड, मे बी लीव हिम। तो मैंने कहा चले ठीक है, वरना अगर पाकिस्तान होता तो हम तो पहले लड़ते उससे, यार तुम तो आए नहीं इसके अंदर। ये मैंने ये देखा वहाँ बड़े पेशेंट तरीके से लोग काम करते हैं, तो उससे अच्छा एक तो इनडायरेक्टली आपको सोसाइटी का बहुत मिला, जिससे आपको बहुत फायदा हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में। आपने जी बहुत अच्छी, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे महफिल के क्या अंदाज होते हैं, बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीजें वहाँ से सीख के जी वापस आया पाकिस्तान। और उसके बाद फिर आपने CP वगैरह भी किया? नहीं, मैंने फिर उसके बाद 2006 में CFA किया जी। तो उसके बाद ये जब मैं आया हूँ तो मुझे फाइनेंशियल इंडस्ट्री का बड़ा वो था कि मैं इसी में काम करता रहूँ। तो उसके बाद मैंने CFA के लिए अप्लाई किया, और CFA में मेरे 2006 में मैंने CFA कंप्लीट किया। और उसके बाद आई थिंक वो भी एक बड़ी अच्छी लर्निंग एक्सरसाइज थी मेरे लिए, बिकॉज एक CFA जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट होता है, और उसमें भी आगे जाके जब मैंने CFA के बोर्ड पे आया और CFA के लिए मैं काम किया, और तो मेरी बड़े इंटरेक्शंस भी पूरी दुनिया में CFA के साथ, तो वो भी मेरी अपनी पर्सनल बिल्डिंग में, पर्सनल इफेक्टिवनेस में, ग्रूमिंग में बहुत फ़ायदा हुआ। हाँ। उससे आप जब एक पार्ट ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्क बन जाते हैं तो आप नेचुरली जो है ना एक थोड़ा प्रिविलेज हो जाते हैं, आप सीखते हैं चीज़ें और इम्प्रूव करते हैं। देखें एक चीज़ जो इंसान को कभी छोड़नी नहीं चाहिए ना, लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। बिल्कुल, ये तो लर्निंग एजिलिटी जो उसको कहते हैं ना, कि आप से लहद तक। हाँ बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये हर वक्त है, बिकॉज हर कोई जो है अखले कुल नहीं है, जैसे अखले कुल नहीं है। और ये कि अगर जो आप समझते हैं कि मैं सब जानता हूँ, आई थिंक वो उसका डिक्लाइनिंग डे शुरू हो जाता हूँ। जी, बल्कि बताया भी ये गया है कि इल्म तो ये है कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ जो मुझे सीखना है जी, और जहालत ये है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, अब मुझे सीखने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। तो ये उसमें क्वेस्ट में मैंने CFA किया, और इस तरह से जो है ये मेरा समझे गई इस तरह से।
और मैं समझता हूँ कि आपका सफर खत्म नहीं हुआ है, अभी हम जो अगले हिस्से में जाएंगे जी जी तो जो आपने करियर के बारे में बताएंगे, जी फिर उसके बाद आजकल जैसे कि आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ट्रेनिंग का भी मुझे मालूम है कि इसमें आदमी मुसलसल सीखता रहता है ये। एब्सोल्युटली। और जब ये ट्रेनिंग जो होती है, जब प्रोफेशनल्स आती है, तो आप टू वे होती है, इस पर हम अभी चल के बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है आपका जो तालीमी सफर है उसमें काफी बातें करनी है, बातें बहुत सारी करनी है, लिहाजा इस हिस्से को यहीं पे रोकते हैं और बाकी इंशाल्लाह अगले से बात करेंगे।